रविवार को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिस दौरान 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह नागपुर में आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत अजीत पवार मौजूद थे। जिसके बाद मंत्रिमंडल में कुल 42 मंत्री हो गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा को 19 मंत्री पद मिले, जबकि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 11 पद और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को 9 पद मिले। 33 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि 6 विधायकों ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। सूत्रों के मुताबिक इन मंत्रियों का कार्यकाल 2.5 साल का होगा। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि जिस गृह विभाग पर शिवसेना की नजर थी, जिसे लेकर वाद विवाद लगातार हो रहा था, वो शिंदे को नहीं मिला, जिसे बीजेपी ने अपने ही पास रखा। इसके अलावा बीजेपी ने गृह, राजस्व, सिंचाई और शिक्षा विभाग को भी अपने ही पास रखा है। अब सवाल ये है, अगर बीजेपी ने ये विभाग अपने पास रखा है तो शिंदे और पवार को क्या मिला? साथ ही सवाल ये भी है कि अब शिंदे की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि ना तो उन्हें सीएम पद मिला और ना ही गृह मंत्रालय, जिस कारण शिंदे की पार्टी के लोग नाराज दिखे। क्या अब शिंदे बीजेपी से किनारा करेंगे या फिर वो बीजेपी की मनमानी सहेंगे? जानेंगे इन सब सवालों का जवाब आज इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। आइए पहले ये जानते हैं कि किसे कौन सा विभाग मिला है। सूत्रों की माने तो शिवसेना को शहरी विकास, आवास, उद्योग, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन, आईटी, मराठी भाषा और एमएसआरडीसी विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं बात अगर एनसीपी की करें तो उसके लिए वित्त, सहकारिता और खेल विभाग मिलने की बात स्पष्ट हो गई है। इसके अलावा बीजेपी ने गृह, राजस्व, बिजली, उच्च और तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा और सिंचाई की जिम्मेदारी अपने ही पास रखी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। बता दें कि नागपुर के राजभवन में 39 मंत्रियों का शपथ ग्रहण 33 साल में महाराष्ट्र की उप राजधानी में पहली बार हुआ। दरअसल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और नागपुर इसकी उप राजधानी है। इससे पहले 1991 में सुधाकर राव नाइक सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में ऐसा ही हुआ था। नाइक ने शिवसेना के बागी छगन भुजबल और राजेंद्र गोले को शामिल करके अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया था। ये दोनों शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उस समय कांग्रेस के बीड़ विधायक जयदत्त क्षीरसागर को भी नाइक सरकार में शामिल किया गया था। अगर बात करें मंत्रिमंडल से बाहर रखे गए नेताओं की, तो उसमें प्रमुख नेताओं में एनसीपी के छगन भुजबल और दिलीप पाटिल और भाजपा के सुधीर शामिल हैं। बताते चले कि 33 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है, जबकि 6 ने राज्य मंत्री के रूप में। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो है एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के नेता। दरअसल मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले ही शिवसेना में बगावत शुरू हो चुकी थी। नतीजन नरेंद्र भोंडेकर ने शिवसेना के उपनेता के पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि भोंडेकर मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज थे। उन्होंने चिट्ठी लिखकर एकनाथ शिंदे को इस्तीफे की जानकारी दी। उनका कहना है कि चुनाव के समय एकनाथ शिंदे ने उन्हें मंत्री पद देने का वादा किया था, लेकिन एकनाथ शिंदे अपना वादा नहीं पूरा कर पाए, इसीलिए उन्होंने शिवसेना के उपनेता पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल साल 2022 में जब शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब शिवसेना के पास 40 विधायक थे और अब 2024 में उनकी पार्टी के पास 61 विधायक है, जिनमें 4 निर्दलीय विधायकों ने शिवसेना का समर्थन किया। ऐसे में शिंदे के लिए हर मंत्री को चुनना मुमकिन नहीं हो सकता था, इसीलिए पार्टी ने मंत्रियों के लिए रोटेशनल फॉर्मूला लागू किया है, जिसमें हर मंत्री को 2.5 साल का कार्यक्रम देने का निर्णय लिया गया है। शिंदे का ये मानना है कि या तो काम करो या फिर पद छोड़ दो। जो मंत्री अच्छा प्रदर्शन करेगा उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि इस नियम से अधिक विधायकों को प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, जिससे वे अपनी क्षमता साबित कर सकेंगे और पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ चर्चा हो रही है एकनाथ शिंदे की मांगों की और उनके पूरे ना होने की। कई लोग इसे साल 2014 में हुए नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देख रहे हैं। जब दिल्ली में नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार हुआ था,
तब सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई थी कि नए कैबिनेट मंत्री सुरेश प्रभु ने नरेंद्र मोदी की टीम में शामिल होने के लिए अपने बॉस शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को कच्चा दे दिया। खबर ये भी सामने आई थी कि सुरेश प्रभु राष्ट्रपति भवन में मंत्री पद की शपथ लेने से कुछ घंटे पहले ही प्रभु शिवसेना छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिससे उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा था। और तब से लेकर अब तक कई ऐसे वाकये हो चुके हैं जिस कारण बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच खींचतान लगातार जारी है। वहीं अब लोग एकनाथ शिंदे को लेकर कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर भी सामने आई है कि एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की मांग की थी, जिसे भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन जब फडणवीस सीएम बने तो उसके बाद एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्रालय की मांग की, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तो उसने गृह मंत्रालय बीजेपी को सौंपा था। यही कारण था कि शिंदे ने बीजेपी से गृह मंत्रालय की मांग की, लेकिन यहाँ भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन सवाल यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी शिंदे की अगली चाल क्या होगी? क्या वो बीजेपी के साथ काम करेंगे या फिर उनसे किनारा कर लेंगे? इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।